एवरीवन, इस वीडियो में कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आज से मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपको एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। इसमें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, फंडामेंटल, टेक्निकल हर तरीके का नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप खुद भी स्टॉक सेलेक्शन करो तो आपको आइडिया रहे कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना ग्रो हो सकता है, कितना लॉस ले सकते हो। ये सब एक अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा और एट द एंड आप अपना सब कुछ इसमें ध्यान से सीख सकते हो। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप जहाँ जहाँ भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लगातार वीडियो डालते रहूँगा। वीडियो आप पूरा देखना, 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम 4 तरीके से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दूसरा आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग और फोर्थ आता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें हम स्टॉक में पैसा न लगा के इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी एटसेट्रा, ये हमारा इंडेक्स होता है। तो बेसिकली हम इंडेक्स पे पैसा लगाते हैं, ना कि स्टॉक पे लगाते हैं। इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये वही हमने जो पढ़ा है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट के होने के भी चांसेस डबल होते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में सबको पता है निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियां निफ्टी में आती है। बैंक निफ्टी में जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होती है बैंक निफ्टी में वो सारी आती है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती है। फिन निफ्टी में जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनीज होती है उनका एक इंडेक्स होता है। तो बेसिकली ये हमारा इंडेक्स में पैसा लगता है। हाई रिस्क केयर होता है ये बहुत ज़्यादा। इसमें आप 2000 से 10,000 कितना भी कैपिटल लेके स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हाई रिस्क की है, तो आपका 10,000 एक दिन में ज़ीरो भी हो सकता है और 10,000 आपका 20,000 यानी कि डबल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है। ऑप्शन बायर होते हैं और ऑप्शन सेलर होते हैं। इसमें हमें प्राइस को प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। इसमें हमें हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा नॉलेज गेन करने के बाद ही हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें कॉल और पुट होता है। कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने वाला है। पुट का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने वाला है। सपोज़ अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो निफ्टी अगर हमारा ट्रेड कर रहा है 20,600 पे, तो अगर हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो निफ्टी अगर 20,600 के ऊपर मूव करता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर निफ्टी 20,600 के नीचे आ रहा है तो हमें वहीं पे लॉस कवर करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर आता है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे में हमें मॉर्निंग में बाई करना होता है और मार्केट के एंड होने से पहले इसको सेल करना होता है। इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के मुकाबले, क्योंकि इसमें हम हाई वॉलेटाइल शेयर को पिक करते हैं। इसमें हमारा पैसा शेयर पे लगता है। इसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो हमारा ब्रोकरेज हाउस होता है उससे हमें मार्जिन ट्रेड मिल जाता है। मार्जिन ट्रेड ये होता है कि सपोज़ हमने 5,000 रुपीज़ मार्केट में लगाए, तो अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम 10 to 15,000 का शेयर बाई कर सकते हैं और फिर जब उसको सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट हमारा पूरा वापस आ जाता है। तो इंट्राडे की बात करें तो इसमें लेस रिस्की होता है, क्योंकि इसमें स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट होता है और इसमें एक मार्जिन ट्रेड मिलता है, तो कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन वही हाई कैपिटल हाई प्रॉफिट, उसको लेके हमें चलना होता है। तो इसमें हम अगर 15 से 20,000 रुपये से भी स्टार्ट करें तो हम एटलीस्ट 60 to 70,000 का इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें भी रिस्क उतना ही होता है। अगर आप 10% का भी गेन लो तो 10% का लॉस भी हो सकता है। इंट्राडे बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम हाई वॉलेटाइल स्टॉक को पिक करना होता है। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल स्टॉक पकड़ लिया, हो सकता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो तो आप लॉस या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे बुक कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको सेल करना है। इसीलिए इंट्राडे में भी थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी होता है। की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें हम ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं कि जो स्टॉक ब्रेकआउट पे या फिर कोई न्यूज़ पे खड़ा होता है।
बेसिकली न्यूज़ इसमें बहुत कम देखा जाता है। बेसिकली इसमें हम चार्ट को फॉलो करते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। इसमें हम उन स्टॉक को पिक करते हैं जो कि एक ब्रेकआउट पे खड़ा होता है और एक ब्रेकआउट दे चुका होता है, ताकि उसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। विद इन 1 वीक 1 मंथ्स के अंदर अंदर हम अपना 10% और 15% का रिटर्न लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। इसमें हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना होता, स्टॉक के बारे में ज़्यादा पता नहीं करना होता, बस चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा चार्ट ब्रेकआउट पे खड़ा है या ब्रेकआउट दे चुका है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। आखिरी की बात करें तो लास्ट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बेसिकली हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पिक करते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो मार्केट का लीडर होता है उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, हो सकता है साल का 15% या 20% ही ग्रोथ हो, लेकिन इसमें कंपाउंडेड ग्रोथ होती है और नो रिस्क फ्री ट्रेड होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। कंपाउंडेड ग्रोथ होने की वजह से आपको एक तरीके से कभी डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में हमारा रिटर्न अनएक्सपेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ सेफ एंड कंपाउंडेड ग्रोथ, और इसमें हमारा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। हम किसी अच्छे शेयर को पिक करके मिनिमम जो उसका प्राइस होता है वो पे करके, जो लो शेयर और हाई शेयर अपने हिसाब से हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम बिना किसी रिसर्च के मार्केट लीडर को पिक करते हैं